नमस्कार। आज हमारे साथ श्री आर एन अरविंद जी, जो कई जिलों में कलेक्टर रिटायर हुए हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे आजकल होते हुए बढ़ते हुए सड़क हादसों के बारे में। तो आपके जो इतने लंबे प्रशासनिक अनुभव के हिसाब से आप क्या-क्या जो है वो सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आपके बहुत सारे जो लेख हैं अखबारों में भी इसी टॉपिक पे बहुत प्रचलित हैं। देखिए, दुर्घटना के बारे में और जहां लोगों की मौत हो जाती है, इस देश के कानून बहुत गंभीर नहीं रहे हैं। ये थोड़े सी संतोष की बात है कि पुराने कानून में जो बदलाव के नई न्याय संहिता बनी है, उसमें दुर्घटना में मानव की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सजा को कुछ बढ़ाया गया है, करीब दुगना किया है। लेकिन इससे भी पार नहीं पड़ेगी। लोगों को ये लगता है कि नशा करके गाड़ी चलाई तो उसने जानबूझ के ये नहीं किया। अरे, जब नशा करता है तब उसको मालूम होता है कि मैं नशा करके गाड़ी चलाऊंगा तो मैं कुछ लोगों को मार सकता हूं। इसका मतलब नॉलेज जो मर्डर के लिए आवश्यक है कि मेरे एक्शन से डेथ हो सकती है। मर्डर के लिए दो स्पेशल चीजें चाहिए, एक चाहिए इंटेंट और एक नॉलेज। जब नॉलेज पहले से है कि मेरे एक्शन से लोग मर सकते हैं, तो ये आधी बात पूरी हो जाती है मर्डर की। ये गैर इरादतन हत्या इसको जो मानते हैं, वो इंटेंट उसमें आवश्यक है। इंटेंट तब जुड़ जाता है जब एक आदमी को मार के और गाड़ी वाला रुकता नहीं है, दो आदमी को मार के भी वो रुकता नहीं है। वो ब्रेक लगा सकता है लेकिन वो खुद बचाने के लिए और लोगों को मारता रहता है। ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं। 87 के आसपास में जोधपुर में सिटी मजिस्ट्रेट था। एक दुर्घटना में करीब 3 सरकारी कर्मचारियों के साथ कई लोग मारे गए। मैं उनके सब सरकारी कर्मचारी थे तो उसके दाह संस्कार में गया, उनके परिवार को दुख देखा। फिर उसके करीब 6 साल बाद मैं नगर निगम जोधपुर में प्रशासक बन के गया, तो मैंने पाया कि जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया था वो नगर निगम का ड्राइवर था और वो सस्पेंड होके 3/4 तनख्वाह ले रहा था और उसके खिलाफ कोई जांच भी शुरू नहीं हुई थी। और नगर पालिका का एक अधिकारी उसको अपनी प्राइवेट ड्यूटी में भी काम लेता था, इसलिए उस पर मेहरबानी इसलिए थी। हालांकि स्वाभाविक था, मैंने आंख से देखा था क्या जघन्य अपराध किया था। उसने भी वही अपराध किया था, एक को मारने के बाद खुद बच के भागने के चक्कर में उसने 3-4 आदमी और मार दिए। उस आदमी को कार्रवाई करके मैंने नौकरी से निकाला। अब कोर्ट में जो सजा होती है उसमें क्या समस्या है? उसमें सबसे बड़ी समस्या तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, उसके खिलाफ सरकार को रिव्यू करना चाहिए, कोई उपाय करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। अब बेल इज ए रूल कर दिया तो नीचे की अदालतों को आपने अपाइज बना दिया। कहना यह चाहिए था बेल शुड बी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट इन व्यू ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। केस को देखते हुए कोर्ट ये करे कि जमानत लेनी है कि नहीं लेनी है। अब जिस केस में गंभीर लापरवाही हो, लापरवाही इस कदर हो कि आदमियों को मारे जा रहा है और गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा रहा। अभी आपने जयपुर का एक मामला देखा, जोधपुर के ऐसे कई मामले आए, बहुत से मामले ऐसे आते रहते हैं। अब हत्या और गैर इरादतन हत्या में इतना सा ही फर्क है कि हत्या में आदमी को नॉलेज होता है और उसका इरादा होता है मारने को।
कि स्पेसिफिक आदमी को मारने का इरादा होता है। लेकिन इस गैर इरादतन हत्या जिसको मानते हैं, इसमें भी जब आदमी एक को मार के भी कईयों को मारे जाता है, इसमें उसके दोनों इरादे भी स्पष्ट होते हैं। ये तो क्लियर कर ऐसे मर्डर होना चाहिए, मर्डर का मुकदमा चलना चाहिए। और जो नई न्याय संहिता आई है, इसमें हालांकि अपराध की सजा थोड़ी बढ़ाई है, लेकिन उससे भी अपराध रुकना है। अमेरिका में और भारत में देखें तो अमेरिका में 200-200 साल की सजा होती है, गंभीर अपराधों में 100-100 साल की सजा होती है। और हमारे यहाँ पहले तो उम्र कैद 14 ही साल की थी, अब कुछ अदालतें लिखने लग गई हैं कि साहब ये मरने तक इसको जेल में रखा जाए। लेकिन उससे भी लोगों में डर बैठा नहीं है। डर तब बैठेगा जब सजा बहुत ज्यादा हो। अब लोगों की रक्षा के लिए ये जरूरी है कि सजा का प्रावधान बढ़ाया जाए। दूसरा, ड्राइविंग के लाइसेंस कौन लाके देते हैं? घर बैठे एजेंट लाके दे देता है। कैसे उसकी ट्रायल होता है, कैसे उसकी जांच होती है, ये सारा एक षड्यंत्र है। तो इसके कई स्टेज हैं। गाड़ी चलाने के लिए आदमी को अधिकार जो मिलता है वो बहुत जांच पड़ताल के बाद, तसल्ली के बाद मिलना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस पर सतर्कता और सख्ती होनी चाहिए। दूसरा, नियमित जांच होनी चाहिए। अब आप शहरों में जाओ, कैसे लोग सर्कस खेलते हुए गाड़ी चला के ले जाते हैं। जिसको दाएं जाना होता है चौराहे पर, वो बाएं चलता रहता है, जबकि जिसको दाएं मुड़ना होता है उसको राइट की लेन में चलना होता है। लेकिन चौराहे आते ही वो लेफ्ट से बिल्कुल सबको काटता हुआ राइट जाता है, और इससे क्या होता है, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। उससे दुर्घटना होती ही होती है। अब नहीं हो रही है तो किस्मत की बात लोगों की। आदमी घर से निकलता है तो भगवान को मनाता है, बालाजी को मनाता है, किसी देवता को मनाता है। गैर हिंदू हैं वो अपने खुदा को याद करते हैं कि कैसे राजू किसी घर पहुंच जाऊं। क्यों? कि ये जो लापरवाही है ड्राइविंग में, इसके लिए ज्यादा सजा नहीं है, और सजा भी है तो होती नहीं है। कई सालों तक मुकदमे चलते हैं और अदालतें बेल ले लेती हैं। जो मैंने बताया, बेल इज ए रूल, ये बात बंद होनी चाहिए। चाहे सरकार इसको कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट से चेंज करवावे, बेल शुड नॉट बी ए रूल। जो आदमी समाज के लिए घातक है उसको बंद रखना आवश्यक है। जो पागलपन की हरकत कर रहा है उसको खुला छोड़ोगे तो और मारेगा। इसलिए इसको मानवता के प्रति दृष्टिकोण बहुत विशाल होना चाहिए। यह नहीं कि केवल मुलजिम के ही मानव अधिकार हैं। मानव अधिकार पूरी मानवता के देखते हुए जरूरी है कि किस एक्शन से क्या उसके दुष्परिणाम होंगे, वो जरूरी है। अब सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों को जान से मारने वाले लोग भी करीब करीब आजाद घूमते हैं। आपने देखा होगा कि जयपुर के राजवंश के एक आदमी ने कुछ साल पहले, करीब 8-10 साल पहले, लापरवाही से कई लोगों की हत्या कर दी थी। उसमें भी पुलिस ने तो सही एक्शन लिया था, पर हाई कोर्ट ने क्या हुआ कि पहले ये दुर्घटना का मुकदमा दर्ज हुआ, फिर ये गैर इरादतन हत्या का हुआ, इसलिए इसको हम सही नहीं मानते। अरे, पुलिस ने गलती कर दी, पहले सही मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, बाद में सही किया तो सही वाले को पुख्ता कर दो कि हाँ, बाद में पुलिस को प्रताड़ना कर दो, डांट दो, जुर्माना कर दो, लेकिन उसका दंड वो क्यों भुगते हैं जो मारे गए। जो परिवार दुर्घटना से बर्बाद होते हैं उनके प्रति संवेदना में बहुत ज्यादा जरूरत है।
सोचने की। इसलिए एक वो फिल्म आई थी बहुत साल पहले, उसमें जो मारने वाला था उसको पीड़ित के परिवार की सेवा की ड्यूटी ले दी थी कि उसके परिवार की पूरी सेवा करेगा। हालांकि ये काल्पनिक सी बात थी, लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए और जुर्माना इतना भारी होना चाहिए और वो पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए रकम। अब केवल इंश्योरेंस के भरोसे छोड़ देते हैं, अब इंश्योरेंस कमियां ढूंढती रहती है। ये पूरी सावधानी बहुत आवश्यक है कि पीड़ित को न्याय मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले, वाहनों की इंश्योरेंस का सही चेकिंग हो और सड़क पर जो लोग चलते हैं उन वाहनों की समय पर जांच हो। अब राजधानी जयपुर में देखो कैसे लोग दाएं बाएं घूमते फिरते इधर उधर चलते रहते हैं। कोई दोपहिया तो और ऑटो रिक्शा तो मन चाहे हाथ दिया, वो मजाक में कहते हैं कि भाई आप दाएं का सिग्नल दिए थे और बाएं कैसे मुड़ गए, बाएं का सिग्नल दिए तो दाएं कैसे मुड़ गए। नहीं नहीं, मेरा आइडिया चेंज हो गया। अरे तेरा तो आइडिया चेंज हो गया, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? ये जो पुलिस क्या करती है, ठीक है, जिन मामलों की जांच होनी चाहिए, हेलमेट की है, बेल्ट की है, ये मैं, पर जितनी सख्ती इस बात के लिए दिखाते हैं उतनी सख्ती लाइन बदलने पर, सडनली दाएं बाएं मुड़ने पर, उस पर नहीं होती है। इसलिए बहुत गंभीर विवेचना की जरूरत है, सतर्कता की जरूरत नहीं। अकेले पुलिस का जिम्मा नहीं है, पूरी सामाजिक समाज में भी जो संवेदना दिखाते हैं कि बेचारा ड्राइवर मर जाएगा, नहीं, उस बेचारे के साथ उस बेचारे परिवार का भी देखो जो बर्बाद हो गया। एक आदमी मरता है, उसके परिवार की सारी उम्मीदें बर्बाद हो जाती हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो मानव अधिकार आरोपी के हैं, तो पीड़ित के मानव अधिकारों की भी उतने से ज्यादा ध्यान रखना आवश्यक है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई सुधार नहीं होगा। थोड़ा सुधार किया है वर्तमान सरकार ने नई न्याय संहिता बनाकर, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। ये जब गलती ड्राइवर की नहीं हो तो उसमें सरकार को पीड़ित को मुआवजा देना चाहिए, उसके पीड़ित के परिवार का संरक्षण करना चाहिए। लेकिन ड्राइवर की जो गलती हो और साफ नजर आ रही हो तो दंड बहुत भारी होना चाहिए, आर्थिक दंड भी होना चाहिए। अब बहुत से मामलों में क्या है, क्या आर्थिक दंड लगता है मालिक पर, गाड़ी किसकी है। ड्राइवर को ये सोच के नहीं देते कि कहां से देगा। अरे जिसने गलती करके जानबूझ के आदमी का वध किया है वो कहीं से भी लावे, चाहे उसका घर भी के, लेकिन उसको बराबर दोषी साबित करना चाहिए और उसको दंड मिलना चाहिए। सभी लोगों को इस बारे में सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए कि ये जो हो रहा है, लोग आदमी को मार के ऐसे चले जाते हैं जैसे कोई गमला टूटा हो। अरे आदमी मारा है तुमने और तुमको परवाह ही नहीं है, झट बेल हो जाती है। हालांकि जब आदमी मरता है तो इसमें अब नई कानूनों में इसको बेलेबल बनाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उस रूलिंग का क्या, बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। ये बहुत बड़ी बात है, इसको रिव्यू करवाना चाहिए। और सजा के अपराध के करते में लापरवाही भी अपराध है। अपराध के तीन मीनिंग होते हैं, एक्ट, ओमिशन एंड नेग्लिजेंस। तो एक्ट तो जानबूझ के किया जाता है, लेकिन नेग्लिजेंस भी अगर जानबूझ के करी है तो उसको एक्ट के बराबर ही मानेंगे, तब जाके सुधार होगा। धन्यवाद। जय हिंद।